स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजधर्म। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ढोल बाजे के साथ गाजा में शांति समझौते का ऐलान कर दिया था। 20 देश के नेताओं को मिस्र बुलाया गया। ढिंडोरा पीटा गया कि उन्होंने एक और जंग रुकवा दी। इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता हो गया है, लेकिन शांति समझौते के 15 दिन के अंदर ही सीज फायर का उल्लंघन किया गया। इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर स्ट्राइक की है। 26 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सीज फायर क्यों टूटा? बेंजामिन नेतन्याहू को क्यों अपनी सेना को सबसे बड़े ऑपरेशन की इजाजत देनी पड़ी? और अब अमेरिका का इस पर क्या स्टैंड है? सब कुछ आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इजराइल ने फिर क्यों की गाजा पर स्ट्राइक? नेतन्याहू ने क्यों दिया भीषण स्ट्राइक का आदेश? इजरायली हमले में हमास के कितने आतंकी ढेर? गाजा में क्यों टूट गया ट्रंप का पीस प्लान? हमास के खिलाफ इजराइल ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। गाजा में सीज फायर के बावजूद इजरायली आर्मी ने एयर स्ट्राइक की है। इजराइल के टैंक एक बार फिर से गाजा में गरज रहे हैं, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन का आदेश दे दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा गया, सिक्योरिटी पर व्यापक परामर्श के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आर्मी को गाजा पट्टी में जोरदार अटैक के निर्देश दिए हैं। जैसे ही नेतन्याहू ने इजरायली आर्मी को एक्शन का आदेश दिया, वैसे ही इजराइल की सेना कहर बनकर गाजा पट्टी पर टूट पड़ी। इजरायली आर्मी ने गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी की। टैंकों और विस्फोटों की आवाज से गाजा पट्टी दहल उठा। हमास के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। 14 अक्टूबर के बाद हमास के खिलाफ इजरायली सेना का ये सबसे बड़ा अटैक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 13 अक्टूबर को मिस्र में गाजा पीस प्लान का ऐलान किया था। हमास और इजराइल के बीच शांति समझौता हो गया था। शांति समझौते के बाद इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ ऑपरेशन रोक दिया था। इजराइल ने फिलिस्तीन के बंधकों को रिहा कर दिया था। बदले में हमास ने भी इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया था। लेकिन सवाल यह है कि जब शांति समझौता हो गया था तो फिर 15 दिनों के भीतर क्यों टूट गया? नेतन्याहू को हमास के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की इजाजत क्यों देनी पड़ी? इसके लिए इजराइल ने एक वीडियो सबूत जारी किया है। ये वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक डेड बॉडी को छिपाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये डेड बॉडी इजरायली बंधक की है, जिसे हमास ने मार डाला है। अब हमास उसे वापस लौटाने की जगह उसे छिपा रहा है और रेड क्रॉस के डेलीगेशन को बरगला रहा है। दरअसल हमास ने अब तक 13 इजरायली बंधकों के शव नहीं लौटाए हैं। साथ ही पीस प्लान के तहत जो शव लौटाए गए हैं वो भी गलत है। साथ ही हमास ने इजरायली सेना पर अटैक कर दिया। हमास के आतंकियों ने इजरायली सेना के जवानों यूना, एफ्रेम, फेल्डबाम की हत्या कर दी। हमास की कायराना करतूत से नेतन्याहू आग बबूला है और हमास के खिलाफ फाइनल अटैक का आदेश दिया है। नेतन्याहू का आदेश मिलते ही इजरायली आर्मी ने पूरे गाजा पट्टी पर ऑपरेशन तेज कर दिया है। चाहे साउदर्न गाजा हो या सेंट्रल या फिर नॉर्दर्न गाजा, हर जगह इजरायली आर्मी ने हमला कर दिया है।
हमले में 30 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा भी किया गया है। पंद्रह दिन बाद गाजा में एक बार फिर वैसे ही हालात हो गए जैसे 10 अक्टूबर से पहले के थे। गाजा में एक बार फिर संकट खड़ा हो गया है। इजरायली एयरफोर्स बमबारी कर रही है। इजराइल ने गाजा सिटी, खान यूनिस, बेत लहिया और अल बुरैस जैसे गनी आबादी वाले इलाके को निशाना बनाया। गाजा के अस्पतालों के मुताबिक गाजा सिटी के साबरा इलाके में एक मकान पर बमबारी में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हुई। गाजा के अस्पतालों ने दावा किया है कि इजराइल के हमले में 63 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इजरायली सेना के जवानों ने वेस्ट बैंक में हमास के 3 आतंकियों को भी मार गिराया है। इनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमास ने यह भी दावा किया है कि इजरायली सेना के हमले में मोहम्मद साफी भी मारा गया है, जिसे हाल ही में शांति समझौते के बाद इजराइल ने छोड़ा था। मोहम्मद साफी हमास के लिए फंड रेजिंग का काम करता था। इजराइल पहले भी कई बार कह चुका है कि जब तक हमास को खत्म नहीं करेगा तब तक उसका ऑपरेशन जारी रहेगा। अब जब इजराइल ने एक बार फिर हमास पर प्रहार किया, हमास के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने लगा, तो हमास ने दावा किया कि इजराइल के 2 बंधकों के शव को उसने ढूंढ निकाला है। हमास ने दावा किया है कि अमीरम कपूर और सहर बारूक के शव को ढूंढ निकाला है। हमास का दावा है कि वो शांति समझौते के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दरअसल गाजा में मानवीय संकट को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग को रोकने के लिए 29 सितंबर को जो 20 सूत्री शांति योजना पेश की थी, जिसके बाद 10 अक्टूबर को दोनों पक्षों ने इस पर सहमति दे दी थी और फिर 13 अक्टूबर को मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गाजा शांति समझौते पर साइन किए थे। इस दौरान 20 से ज्यादा देशों के नेता वहां मौजूद थे। शांति समझौते के बाद ये माना जाने लगा था कि गाजा में अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन शांति समझौता लागू होते ही हमास ने गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। इजराइल का दावा है कि वो सहायता राशि गाजा में मदद के लिए नहीं मिल रही है, उसे लूटकर इजराइल के खिलाफ जंग में हमास इस्तेमाल कर रहा है। पिछले 2 साल में ये पहली बार नहीं है जब हमास और इजराइल के बीच सीजफायर टूटा है। इससे पहले भी 2 बार शांति समझौते का प्रयास किया गया था और तब भी ये समझौता टूट गया था। गाजा में पिछले 2 सालों से चल रही जंग में 68,500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। दरअसल गाजा में जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास के उस टेरर अटैक के बाद हुई थी, जिसमें हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर 1200 से ज्यादा इजरायलियों की हत्या कर दी थी और 251 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसका बदला लेने के लिए इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। हमास ने सभी जीवित बंधकों को तो रिहा कर दिया, लेकिन 13 बंधकों के शव अब भी लौटाने बाकी हैं, जिसे लेकर इजराइल ने मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रपति द्वारा कराया गया शांति समझौता कायम रहेगा। सीजफायर अभी भी बरकरार है। इसका मतलब ये नहीं कि छोटी मोटी झड़पें नहीं होंगी। गाजा में इजरायली सैनिकों पर हमले के बाद तेल अवीव की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इतना तो तय है कि अगर हमास ने इजरायली बंधकों के शवों को नहीं लौटाया तो आने वाले दिनों में इजराइल और भीषण अटैक कर सकता है। उधर गाजा में फिर से बमबारी शुरू हो गई है, तो इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से जंग का खतरा मंडराने लगा है। तुर्की के इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की शांति वार्ता बेनतीजा साबित हुई। बौखलाया पाकिस्तान इसके लिए भारत को अब जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि तालिबान वही कर रहा है जो भारत उसे करने के लिए बोल रहा है। वहीं तालिबान की अगर बात की जाए तो तालिबान ने मुनीर का डेथ वारंट जारी कर दिया है। तालिबान ने यह क्लियर कट कह दिया है कि इस बार उसका टारगेट इस्लामाबाद होगा। तो क्या इस बार मुनीर को डबल मार पड़ेगी? वेस्टर्न फ्रंट पर अफगानिस्तान और ईस्टर्न फ्रंट पर तालिबान क्या मिटा देंगे पाकिस्तान का नामो निशान? अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की पीस टॉक फेल। पाकिस्तान को क्यों लग रहा है इसमें भारत का खेल? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर भिड़ेगी जंग? पाकिस्तान को क्यों लग रहा है भारत कर रहा है तंग?
तालिबान ने खत्म कर दी बात। अब टारगेट पर सीधे इस्लामाबाद। ये इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद है। मस्जिद से कुछ ही दूर पर खड़े इस शख्स के हाथ में जो पर्चा है वो असल में आसिम मुनीर का डेथ वारंट है। पर्चे पर जो लिखा है उसे गौर से देखिए। इसमें पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सीधे चेतावनी दी गई है। इसमें लिखा है, अगर तुम काबुल पर हमला करोगे तो हम इस्लामाबाद में घुसकर तुम्हें मारेंगे। आसिम मुनीर बहुत बुरी तरह फंस गया है। तालिबान की इस धमकी के बाद शहबाज शरीफ का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। ख्वाजा आसिफ को लग रहा है कि अफगानिस्तान का रिमोट कंट्रोल अब भारत के हाथ में आ गया है। उसके वेस्टर्न बॉर्डर पर तालिबान भारत की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तुर्की के इस्तांबुल में चल रही पीस टॉक फेल हो गई है और इसी के साथ एक बार फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। डूरन लाइन पर अब किसी भी वक्त गोलीबारी शुरू हो सकती है। पाकिस्तान को अब डबल डर सता रहा है। वेस्टर्न फ्रंट से अफगानिस्तान कभी भी हमला कर सकता है, तो वहीं ईस्टर्न फ्रंट से भारत ऑपरेशन शुरू करके पाकिस्तान का इतिहास भूगोल बदल सकता है। अफगानिस्तान ने मुनीर की कठपुतलियों को ठोकर मार दी है। बातचीत, समझौता, शर्तें सब कुछ ताक पर रखकर तालिबान ने इस्लामाबाद को घेरने की तैयारी भी शुरू कर दी है। मुनीर ने सोचा था कि झूठे वादों में उलझाकर अफगानिस्तान को जंगबंदी के लिए मना लेगा, लेकिन अफगानी तालिबान को अब पाकिस्तान के साथ अपने नए पुराने सारे हिसाब पूरे करने के मूड में आ गए हैं। अफगानिस्तान से बातचीत बेनतीजा होने पर पाकिस्तान भारत पर क्यों बौखलाया है? आसिम मुनीर क्यों काबुल पर हमला करने की धमकी दे रहा है? उसकी वजह भी समझिए। दरअसल पाकिस्तान डेलीगेशन ने इस्तांबुल में अफगानी लीडरशिप के सामने टीटीपी पर लगाम लगाने की कंडीशन रखी थी, लेकिन अफगानिस्तान ने क्लियर कट कह दिया है कि टीटीपी उसकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तानी आतंकी है। उस पर लगाम लगाने का काम खुद पाकिस्तान करे। अपनी नाकामी का ठीकरा पड़ोसी पर ना फोड़े। अफगानिस्तान अब आर पार की जंग के मूड में है। अफगानी तालिबान ने क्लियर कर दिया है कि इस बार अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत हुई तो इसका जवाब डूरन लाइन पर नहीं बल्कि इस्लामाबाद में मिलेगा। पाकिस्तान पर अगले 2 हफ्ते बहुत भारी हैं। कल से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। भारतीय सेना की इस वॉर एक्सरसाइज को त्रिशूल नाम दिया गया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के करीब 30,000 जवान इस दौरान ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज की शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी, जो 10 से 11 नवंबर तक चलेगी। इसके लिए नो टाइम भी जारी किया जा चुका है। पिछले दिनों से पाकिस्तान घबराया और सहमा हुआ है, वो भी भारत के नो टाइम की वजह से। नो टाइम का मतलब है नो टू एयरमैन। एक्सरसाइज त्रिशूल के तहत भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने कारवार से लेकर यानी कर्नाटका से लेकर समुद्री सीमा और फिर उसके बाद राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर के जुड़े हुए एरियाज में नो टाइम इशू किया। पाकिस्तान इससे घबराया हुआ था। आनन फानन में पाकिस्तान ने भी इसी सिमिलर एरिया में अपना नो टाइम जारी किया, लेकिन फिर उसके बाद एक बड़ी एक्सरसाइज भारत की तरफ से तय हुई। वहीं एक तरफ भारतीय नौसेना एक्सरसाइज कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना ने भी अपने अभ्यास में लगातार तेजी दिखाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान पिछले दिनों में 3 बार अलग अलग समय पर नवंबर 11 तक के लिए नो टाइम इशू कर रहा है। इससे साफ है कि पाकिस्तान बिल्कुल डरा और सहमा हुआ है। भारत लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और एक्सरसाइज त्रिशूल से ठीक पहले आज हरियाणा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचकर राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी। भारत पहले ही कह चुका है कि इस बार जंग हुई तो पाकिस्तान का इतिहास भूगोल मिट जाएगा, उसे पछताने का मौका नहीं मिलेगा। भारत के त्रिशूल से पाकिस्तान में पहले ही डर का माहौल था। अब अफगानिस्तान के साथ पीस टॉक बेनतीजा होने के बाद मुनीर की टांगे बुरी तरह से कांपने लगी हैं, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर एक बार भारत ने जंग का बिगुल बजा दिया तो तालिबान भी चुप नहीं बैठेगा, डूरन लाइन पर दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। कुल मिलाकर मुनीर को डबल मार पड़ने वाली है। पाकिस्तान के लिए आज की रात वाकई बहुत भारी है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच बातचीत टूट गई है, तो उधर उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन बौखलाया हुआ है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साउथ कोरिया जा रहे हैं। जिनपिंग को भी न्योता गया है। इससे किम जोंग उन इस कदर गुस्से में है कि उसने ट्रंप के पहुंचने से पहले ही मिसाइल दाग दी। आखिर किम क्या चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये किसी को पता तो नहीं है। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते कैसे रहेंगे, ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच ट्रेड डील होगी या नहीं, इस पर से सस्पेंस कल खत्म हो जाएगा। ट्रंप आखिर चीन से क्या डील करना चाहते हैं, इसे समझने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखें। बुसान में ट्रंप जिनपिंग मुलाकात, बैठक से पहले किम जोंग परेशान। मुलाकात से पहले किम जोंग ने किया मिसाइल परीक्षण। दक्षिण कोरिया में मौजूद ट्रंप, उत्तर में बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट। कल ट्रंप और जिनपिंग की बैठक में होगी ट्रेड डील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जापान के दौरे के बाद दक्षिण कोरिया पहुंच चुके हैं। दक्षिण कोरिया पहुंचते ही ट्रंप बैठकों में व्यस्त हो गए। ट्रंप ने ग्योंगजू में एपीईसी की बैठक को संबोधित किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। इस दौरान ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनग्वा दिया गया। यह सम्मान मिलने से ट्रंप इतने खुश हुए कि इसे अपने गले में पहनने के लिए बेकरार हो गए। यही नहीं, दक्षिण कोरिया ने ट्रंप को सिला राजवंश का मुकुट भी भेंट किया। सिला राजवंश ने कोरिया में ईसा पूर्व 57 से 935 ईस्वी तक शासन किया था। यह मुकुट एक कब्र में मिला था। ट्रंप को उसकी प्रतिकृति भेंट की गई। दक्षिण कोरिया ने अपनी मेहमान नवाजी से ट्रंप का दिल जीत लिया। लेकिन जब जापान से दक्षिण कोरिया जाने के लिए एयरफोर्स 1 में ट्रंप सवार थे, तभी उत्तर कोरिया के तानाशाह ने मिसाइल चला दी। उत्तर कोरिया ने पिछले 5 महीने में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस मिसाइल ने पश्चिमी तट पर समंदर में अचूक निशाना लगाया। इसके पहले उत्तर कोरिया ने पिछले हफ्ते भी 2 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी थी, लेकिन यह मिसाइल कम रेंज की थी। सवाल है कि जब ट्रंप दक्षिण कोरिया जा रहे थे तो किम जोंग ने मिसाइल परीक्षण का खतरा क्यों उठाया? क्या किम जोंग अमेरिका को उकसाना चाहता है? क्या उसका इरादा ट्रंप को नॉर्थ कोरिया की मिसाइल क्षमता को दिखाना है, या वो ट्रंप के साथ बैठक के लिए उतावला है? ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो किम जोंग के उकसाने वाली कार्रवाई को बहुत तवज्जो नहीं देते। Oh, I don't know. He's been launching missiles for decades, right? It's another missile that was launched. I always had a very good relationship with him. So, at some point I'll be meeting. The schedule is very tight, as you know, but at some point I look forward to meeting him again. But we had a very good relationship. I mean, more than a relationship. We had a really good understanding of each other. We met, we spoke to each other numerous times, and we had a good relationship. At some point we'll be involved with North Korea. ट्रंप पिछले कई दिनों में कह चुके हैं कि वो किम जोंग से मिलने के लिए उत्सुक हैं। अब इस मिसाइल परीक्षण के बाद ट्रंप और किम जोंग की मुलाकात होगी या नहीं, ये साफ नहीं है। लेकिन ट्रंप 2018 और 2019 में किम जोंग से 3 बार मिल चुके हैं। ट्रंप तो किम जोंग से मिलने उत्तर कोरिया के बॉर्डर पर चले गए थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। किम जोंग ने अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा। इसके बाद ट्रंप ने उत्तर कोरिया पर कई पाबंदियां लगा दी, जो अभी तक जारी हैं। उसके बाद किम ने पुतिन के साथ दोस्ती कर ली है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में किम ने अपने हजारों सैनिक भेजे हैं। साथ ही उत्तर कोरिया ने रूस को हथियारों की सप्लाई भी की है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेता और दुनिया के सबसे गरीब देशों में एक उत्तर कोरिया के नेता की मुलाकात तो तय नहीं है,
लेकिन यह तय है कि ट्रंप कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मिलने जा रहे हैं। यह मुलाकात दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में होगी। खुद ट्रंप ने इस मुलाकात की पुष्टि कर दी है। President Xi of China is coming tomorrow here, and we're going to be, I hope, making a deal. I think we're going to have a deal. I think it'll be a good deal for both. And that's really a great result. You know, that's better than fighting and going through all sorts of problems and, you know, no reason for it. I think it's going to be a great deal for both. So I'll be meeting him tomorrow. A lot of people are interested. They're also interested in what we're doing, but they're interested in that. I can tell you a lot. The world is watching. And I think we'll have something that's very exciting for everybody. ये राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल में ट्रंप की जिनपिंग से पहली मुलाकात होगी। दुनिया के जब दो सबसे ताकतवर नेता मिलेंगे तो इस पर सारी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। इस मुलाकात के नतीजे सारी दुनिया को प्रभावित करेंगे। आखिर ट्रंप इस मुलाकात के लिए क्यों बेकरार है, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। अमेरिका चाहता है कि चीन रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात पर लगी पाबंदियों में ढील दे। प्लेन से लेकर कंप्यूटर चिप तक बनाने के लिए रेयर अर्थ मटेरियल जरूरी है। अमेरिका ने चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए शनिवार से चीनी सामानों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। तो चीन ने अमेरिका से सोया और आयात रोककर ट्रंप को करारा जवाब दिया है। चीन और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से संबंधों में काफी तनातनी रही है। चीन ने अमेरिकी चौधराहट को मानने और उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया है। अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने अप्रैल में चीन पर 145% टैरिफ लगा दिया था, लेकिन चीन ने इसके जवाब में अमेरिकी सामानों पर 125% टैरिफ लगा दिया। करीब एक महीने की तनातनी के बाद मई में दोनों देश टैरिफ वॉर को 90 दिन के लिए स्थगित करने पर राजी हो गए थे। फिर अगस्त में इसे 90 और दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ट्रेड वॉर पर जो रोक लगी है उसकी मियाद 10 नवंबर को खत्म हो रही है। उसके पहले ट्रंप और जिनपिंग मिलने जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने दक्षिण कोरिया पर दबाव बढ़ा दिया है। ट्रंप को जापान में 490 अरब डॉलर के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। अब ट्रंप चाहते हैं कि दक्षिण कोरिया भी अमेरिका में 350 अरब डॉलर निवेश करे। मुश्किल यह है कि दक्षिण कोरिया के लिए इतने कैश का निवेश करना आसान नहीं है। दक्षिण कोरिया को डर है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। अब ट्रंप दक्षिण कोरिया को दबाव में लाने में कामयाब हो पाएंगे या दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ट्रंप को दो टूक जवाब दे देंगे, ये अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा।